सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हम पंच पीरों को पढ़ रहे थे। आज नंबर है रामदेव जी का, और रामदेव जी का एक फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं सबको शामिल करूंगा और एक का एक फैक्ट चुटकी के साथ आपको याद करवाऊंगा। इसी क्लास में माथाफोड़ी करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बने रहिएगा, जीके एंजॉय कीजिएगा। आपका जीके का भूत दिमाग में जो बैठा हुआ है, उस भूत को मैं निकालने आया हूं और निकाल के छोड़ूंगा यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो सुनिएगा। आज रामदेव जी को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरा विशेष निवेदन है आपसे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो मैं राजेश रावत आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आपको आएगा। देखना, आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी का जो एक का एक फैक्ट मैंने तैयार करवाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए, आपके माइंड में बैठाने के लिए यहीं से नाम पकड़ा है रामदेव। क्या है? रामदेव। इस रामदेव को आपको ऐसे बोलना है, रामदेव। रामदेव। रामदेव को अलग अलग तोड़ना है और आपको समझना है इसको, रामदेव। अब राम क्या क्या देता है अपने को, ये सारी बातें इस रामदेव से मैं कनेक्ट करूंगा और आपके माइंड में एक की एक बात डालूंगा। सुनिएगा, रामदेव को क्या बोलोगे? रामदेव। रामदेव। और क्या बोलोगे? रामदेव को और क्या बोल सकते हो? तो देखो, राम का उल्टा पढ़ लो एक बार। गुरुजी क्यों पढ़ लें? अरे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे इसको भी। राम को उल्टा करो, मरा देव। मरा देव। राम देव, मरा देव। राम ही जीवावे, राम ही मारे। पतो है ना? बिल्कुल पतो है। तो रामदेव को समझना है, रामदेव। राम का उल्टा एक बार के लिए करके देख लो, होता है मरा देव। ठीक है, रामदेव, मरा देव। ये दो बातें हमने यहां से समझी हैं। अब सुनो, मुख्य मंदिर कहाँ है रामदेव जी का? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा, जैसलमेर में। रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदेवरा में है। अब सवाल उठता है कि रामदेवरा है कहाँ? तो देखो, रामदेव जी में आप रामदेव को पढ़ो, रामदेव। रामदेव को बोलेंगे रामदेव। रामदेव जैसे ले मेरे भाई। जैसलमेर लिखूं तो इसको ऐसे पढ़ो, रामदेव जैसे ले मेरे भाई। रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा, जैसलमेर में है। कनेक्ट हुआ? कैसे कनेक्ट किया? रामदेव जैसे ले मेरे भाई, मतलब रामदेवरा है वो जैसलमेर में है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर जैसलमेर में है। कोई दिक्कत कौन नहीं। रामदेव जी का जन्म है ना, वो उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। इसको कैसे कनेक्ट करूं? देखो, किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की कल्पनाएं होती हैं। क्या कल्पनाएं होती हैं? कि हे भगवान, अगर राम जी देवता, काई देवता, काश मेरे को उड़ने को पंख देवता। टाबरा की कल्पना वह है ना, छोटे बच्चों की कल्पना, किसी व्यक्ति की कल्पना होती है कि काश मेरे को उड़ने के लिए पंख देते। कौन? राम जी। राम देवता, कई देवता राम जी, काश मेरे को उड़ने के लिए पंख देते तो मैं भी उड़ता,
मतलब रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर में हुआ था। अब आप कहेंगे सर हमारे ये याद कैसे आएगा? तो सुनिएगा, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में उंडू कश्मीर देगा, और आपको इस उंडू कश्मीर को इस तरह से पढ़ना है। किस तरह से? काश मेरे को उड़ने के लिए पंख देता कौन? राम जी। मतलब रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर, बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ हुआ था। अब सुनिएगा, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था अजमाल, माता का नाम था मैणा दे। इसको कैसे कनेक्ट करना है? सुनो, रामदेव, रामदेव हर आदमी की इच्छा वह, जी हाँ मेरी है, हर आदमी की इच्छा वह कहीं वह कि राम देवे कहीं आज माल दे देवे, इतो भगवान राम जी माने इतना पिस्सा दे देवे आज। मतलब राम देवे आज माल, अजमाल से क्या याद रखना है? आज माल, आज माल से याद रखना है अजमाल। मतलब राम देवे कहीं देवे, राम देवे आज माल। मतलब इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी, आज माल देवे। और कुण कवे या बात, किन देवे राम जी, जना मैं हूँ तो मैं तो मेरी बात करूँगो, मन्ने देवे, मन्ने देऊँ याद रखनो। इनकी माता जी को नाम है, इनकी माता जी को नाम है वो मैणा दे हो, कहीं नाम हो मैणा दे हो। राम देवे आज माल देवे, आज माल देवे कुण? राम जी। रामदेव जी के पिताजी को नाम अजमाल जी। किन्न देवे? मन्ने देवे। मतलब मैणा दे माता जी को नाम हो। बताओ, रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। माता जी को नाम कहीं हो? मैणा दे। रामदेव जी को अवतार किसका किसका बोला जाता है? तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार बोला जाता है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार बोला जाता है। कृष्ण का अवतार हिंदू इसे कृष्ण का अवतार बोलते हैं। और अगर बात करें मुस्लिमों की तो मुस्लिम रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से बोलते हैं। कौन से देवता के रूप में? रामसा पीर। कुणे? मुस्लिम। रामदेव जी को अवतार माना जाता है किसका? विष्णु का। तो देखो, विष्णु में नाम आ रहा है शुरुआत में विष। क्या नाम आ रहा है? विष। विष होता है जहर, और जहर क्या कर देवे? मरा देवे। भाई कोई वो चाहे जहर मरा देवे। राम देवे का उल्टा पड़ा था हमने, मरा देवे। कौन मरा देवे? विष मरा देवे। जहर है ना, जहर, जहर मरा देवे। मतलब रामदेव जी को विष्णु का अवतार, और राम कृष्ण भगवान का अगर नाम लेवा जना, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण बोला है ना, भगवान विष्णु, तो कृष्ण का अवतार भी रामदेव जी को कहा जाता है। और हिंदू कृष्ण का अवतार ही इसको मानते हैं, मुस्लिम रामसा पीर मानते हैं। आगे देखो, पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। कैसे याद करें? पीरों का पीर में 2 बार नाम आ रहा है। पीर, पीर, क्या नाम आ रहा है? 2 बार नाम आ रहा है, पीर, पीर। इसको आराम से पढ़ो, पीर है, पीर है, पीर है, पीर है, पिल्ले रे, पिल्ले रे। मतलब पीर है, पीर है, क्यों? काई राम नाम को रस, काई पीणो है? राम नाम को रस। मतलब पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। पीर है, पीर है, कहीं पीऊँ कि और राम नाम को रस पीणो है। मतलब राम थारे याद आई, पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। हुआ याद? आगे देखो, रामदेव जी का बड़ा भाई कौन था? रामदेव जी का बड़ा भाई था बीरमदेव। रामदेव जी का बड़ा भाई बीरमदेव। कैसे याद करें? देखो, मैं यहां लिखता हूं वीरमदेव। रामदेव जी का बड़ा भाई, भाई ने बोले वीर। क्या बोले? वीर। ओ देखो, वीर या बीर, बीर बोले, कौन बोले? बोले ऐसा। भाई ने बोले वीर,
और एक के अंदर ही देखो नाम आ रहा है रामदेव, रमदेव, वीर रमदेव, मतलब वीरमदेव, मतलब वीरमदेव। देखो वीर रमदेव, रामदेव जी का भाई, रामदेव जी का वीर कुण हा, वीर की का रामदेव जी का, दोनों नामान जोड़ दो, वीर ने और रामदेव जी ने, तो आ दोनों जोड़ा जना नाम बने वीरमदेव। के बने वीरमदेव। पूर्णतया संधि विच्छेद संधि करना पे मत जाजियो, कनेक्ट कर रही हूँ। देखो वीरमदेव, वीरमदेव में नाम आ रहा है वीर, और किसका वीर, लास्ट में देखो रामदेव, रामदेव का वीर कौन था, वीरमदेव था। कौन था, वीरमदेव था, मतलब रामदेव जी का बड़ा भाई था वो वीरमदेव था। हुआ याद। नेक्स्ट देखो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, रामदेव जी का गुरु पूछेगा क्वेश्चन में तो ऑप्शन में बालीनाथ देगा। देखो रामदेव जी को हमने और क्या पढ़ा था, मरा देवे। अरे आदमी अगर मर जावे, राम नाम सत बोल देवे, जना पछ भी को कई काम करा रहे आपा, बिन तो गुरु जी बाल देवे। वाह, राम नाम सत बोले, जना बिन बाल देवा कुन देवा। देखो राम देव जी का गुरु पूछा, ऑप्शन में बालीनाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो राम नाम सत बोले, जना के करा, जना बाल देवे और कहीं बोले, राम नाम सत्य बोल गया, जना कहीं करी, जना बाल दे, मतलब रामदेव जी के गुरु थे वो थे बालदेव, याद रही, बालीनाथ। जला दे, जलानंद बोले बालनो, मतलब रामदेव जी के गुरु कौन थे, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। रामदेव जी का घोड़ा नीला, रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था, रामदेव जी का घोड़ा था नीला। कैसे कनेक्ट करें, देखो रामदेव, रामदेव जी ने पढ़ना रामदेव। अच्छा रामदेव ना जना घोड़ा ने नीरा, रामदेव ना जना घोड़ा ने नीरा आपा, यहाँ तो घोड़ा ने कहीं खिलावा। और कई कई जगह रे ले है ना, ले, ई ले ने बोलो जावे रे, कहीं बोलो जावे ले ने बोले रे, तो मैं ई रे ने वापस लिख रही हूँ ले, मतलब नीला। मतलब रामदेव जी का घोड़ा क्या था, रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा था। कैसा घोड़ा था, नीला घोड़ा था। कैसे कनेक्ट किया है, ऐसे कनेक्ट किया है, रामदेव जी का घोड़ा नीला, तो इसको ऐसे कनेक्ट किया, राम देवे ना, भगवान राम अपन कुछ देवे, जनाई तो घोड़ा नीरांगा आपा, यहाँ घोड़ा कहीं खिलावा, घोड़ा कुछ खिलानो मतलब उन नीरनो, मतलब राम देवे जनाई घोड़ा आपा नीरांगा, यहाँ घोड़ा कहीं खिलावांगा, नीहू थारे याद अजय नीला। रामदेव जी का घोड़ा कैसा था, नीला। आगे देखो रामदेव जी ने किसका वध किया, भैरव तांत्रिक का वध किया था। राम जी ने किसका वध किया था, रामदेव जी ने किसका वध किया था, भैरव तांत्रिक का वध किया था। कैसे कनेक्ट करें, सुनो, रामदेव में शुरुआत में नाम आ रहा है राम, और भैरव में लास्ट में नाम आ रहा है रव। राम नहीं रब कवे, राम नहीं के कवे, रब कवे। तो तुरंत थारे याद आई, रामदेव जी ने वध किया, ऑप्शन में भैरव मिलेगा। रामदेव के शुरुआत में नाम आ रहा है राम, भैरव के लास्ट में आ रहा है रब, रब नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है, रब। मतलब रामदेव जी ने किसका वध किया, भैरव तांत्रिक का वध किया था। अब देखो रामदेव जी के उपदेश कौन सी पुस्तक में है, तो रामदेव जी के उपदेश हैं वो 24 वाणियाँ पुस्तक में है। कौन सी पुस्तक में, 24 वाणियाँ पुस्तक में। कैसे कनेक्ट करें कि रामदेव जी के उपदेश पूछे, ऑप्शन में 24 वाणियाँ रहो तो हम कनेक्ट कर ले में। तो देखो रामदेव, रामदेव ने पढ़नो है रामदेव, रामदेव किन देवे, वाणियन देव घणोई देवे कोनी, किन देवे राम घणो, बाणियन घणो देवे, किन देवे, बाणियन। 4 गुणा 20 गुणा करके ही देवे, मतलब 24 बाणियाँ रामदेव जी के उपदेश लिखे हुए हैं इस पुस्तक में।
लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। एक बात बताओ, देवताओं में सबसे लंबा नाम किसका है? राम का। किया बोला जाओ राम 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 राम, कोई लिमिट नहीं है कि ब्रो कितनी बार यहाँ का संत हुआ है जो राम को नाम घनी बार बोलिया है। तो सबसे लंबो नाम राम को ही है। मतलब लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत अगर बात करा तो रामदेव जी को है। किको है? रामदेव जी को। रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। अब बताओ, राम और कई देव है। राम देव है ज्ञान, आपनो जीव है ना, और राम देव है एक इच्छा वह जद ले जावे, और देवे भी जना ओई देवे। मतलब राम देवे कई देवे, राम देवे ज्ञान ने जन उल्टो पड़ो जान ने मतलब ज्ञान देवे राम अपन। या तो इया कनेक्ट करो, अन्यथा इया कनेक्ट करो कि रामदेव जी के कोई लड़को जावण की तैयारी करी, जना सब रामदेव जी के जगह जावे है ना, वह धज्जा लेके जावे है। के लेकिन जा? धज्जा लेकिन जा। रामदेव जी के कोई भी जावे है ना, पैदल यात्री की बात करूं तो वो ध्वजा लेके न जा, ध्वजा लेके न जा, ध्वजा लेके न जा। मतलब लास्ट में देखो कि अरे न जा, ध्वजा लेके न जा। कोई भी यात्री रामदेव जी के जावे थे, देख लीजिए भलेबा का हाथ में थान के मिली ध्वजा, मिली ध्वजा लेके न जा। लास्ट में देखो न जा, मतलब रामदेव जी की जो 5 रंग की ध्वजा वे बिनके कवे ने जा। याद नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत को नहीं, मेरी बात यदि थे सुन ली, ऑप्शन में नेजा मिल ली, गलत नहीं हुएला। सुन लियो मतलब गलत नहीं हुएला। आगे देखो, रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। कैसे कनेक्ट करें? अरे रामदेव जी को रात्रि को जागरण देखो के भाई साहब, मैं गियो रामदेव रा, भीड़ घनी जम्मा हुए, भीड़ घनी जम्मा हुए। कट्ठे रामदेव जी के रात्रि जागरण में भीड़ घनी जम्मा हुए। जम्माऊ थारे याद आई, रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जीके पढ़ने का आनंद लीजिएगा। देखो, तीर्थ यात्री, यात्री यानी तीर्थ यात्रा करवान जो आवे, पैदल यात्री बन जातरू कवे है। ओके, नॉर्मल सी बात है। चमत्कार को क्या कहते हैं? चमत्कार को पर्चा कहते हैं। देवी देवता जो भी चमत्कार करे बन कवे देवी देवता का पर्चा, कि ओ देवता ओ पर्चो दियो। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा लफड़ाली बात है को नहीं कि याद को नहीं हुए। रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। वैसे देवता जितने भी हैं जो भी चमत्कार किए उनको पर्चा कहेंगे। रामदेव जी ने स्थापना की कामड़िया पंथ की। कैसे कनेक्ट करें? फिर से आ जाओ, रामदेव को लिखो राम देव, अब इन बोलो राम देव है, राम ही देव है, कहीं काम। राम अगर काम नहीं देवे जना ठाला बैठा रो करे। मतलब रामदेव जी ने स्थापना की, राम ही देव है, कहीं देव है, काम देव है। मतलब कामड़िया पंथ की स्थापना करी। बताओ रामदेव जी कौन सा पंथ की स्थापना करी? तो राम ही देव है काई, ऑप्शन में मिली कामड़िया, कामड़िया मिली काम, राम ही देव है काम। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। हुआ याद? आगे देखो, रामदेव जी ने शिष्या बनाया किसको? डालीबाई को और सुगनाबाई को। रामदेव जी की शिष्या कौन ही? रामदेव जी की शिष्या ही एक तो डालीबाई और एक सुगनाबाई। किया याद रखा? सुनो, आपा ने डांस खाबा लाग जाव। के खाबा लाग जाव? डांस खाबा लाग जाव। जना आपा कहीं कवा याद है? हे राम डांस घना खावे। हे राम, राम को नाम तो लेवाना। हे राम डांस घना खावे, डांस घना खावे। राम हूँ रामदेव जी की शिष्या याद करवा रहे हूँ। डा हूँ याद रही डालीबाई, डालीबाई, और सहू याद रही थारे सुगनाबाई। बताओ रामदेव जी की शिष्या कौन ही? हे राम डांस घना खावे।
रामदेव जी की शिष्या ही डालीबाई और सुगनाबाई। डांस याद रही, डालीबाई और सुगनाबाई। ओके, रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया किसको? डालीबाई को। अरे रामदेव जी की धर्म बहन याद रखना, ये मेघवाल जाति की थी। कौन सी? डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जाति की थी और इस मेघवाल जाति की डालीबाई को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। कैसे कनेक्ट करें? अरे राम ही देव है, खुद राम ही देव है। किन ने? आपकी बहन ने। जना भाई साहब के तो कोई हीरा की डली देसी और के कोई सोना की डली देसी। अरे राम खुद देबा लागा आपकी बहन ने, मतलब रामदेव जी की धर्म बहन बता रही हूँ मैं। रामदेव ने बोल रही हूँ राम देव है। किन देव है? बहन ने देव है। जना के देव है? जना भाई साहब कोई महंगी चीज ही देसी, के तो हीरा की डली देसी, कोई के सोना की डली देसी। डली उठारे याद आई डालीबाई, मतलब रामदेव जी की धर्म बहन कौन ही? डालीबाई ही। कौन थी? डालीबाई। उसके बाद में देखो, मेघवाल जाति का पुजारी को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी का जो मेघवाल जाति का पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? रिखिया। एक बात बताओ, रामदेव जी की धर्म बहन कौन ही? डालीबाई। किक के ही? अब मेघवाला के ही, ठीक है ही, मेघवाला का। तो एक बात बताओ, रामदेव जी के राखी बांध बांध कौन लाई? राखी बांध बांध तो भाई डालीबाई लाई, क्योंकि धर्म बहन आई ही। इसका मतलब डालीबाई ही राखी लेर आवेगी, मतलब मेघवाल जाति का पुजारी राखी उठारे याद आई, रिखिया कहलाता है। मेघवाल जाति का पुजारी क्या कहलाता है? रामदेव जी का मेघवाल जाति का पुजारी रिखिया कहलाता है। कैसे कनेक्ट किया है? डालीबाई से कनेक्ट किया है। डालीबाई मेघवाल जाति की थी और रामदेव जी की धर्म बहन थी। अब बताओ, रामदेव जी वास्ते राखी कौन लेर आवे? धर्म बहन डालीबाई लेर आवे। राखी उठारे याद आई, मेघवाल जाति को पुजारी है ना बिन कवा रिखिया। क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। राजस्थानी गीत नेतलरा भरतार, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है नेतलरा भरतार। भरतार मतलब पतिदेव, कीरा नेतलरा। तो मैं एक चीज पहला छोड़ दीवी कि रामदेव जी की पत्नी को नाम कहीं हो, तो अब सुन लो, इलिए ही छोड़ो मैं। रामदेव जी की पत्नी को नाम हो वो हो नेतल दे। पत्नी को नाम कहीं हो, पत्नी को नाम हो नेतल दे। पत्नी कौन थी? नेतल दे। कैसे कनेक्ट हुआ? राजस्थानी गीत है नेतलरा भरतार। नेतलरा भरतार कौन है? भरतार के लास्ट में रहूं बोले तो रामदेव है, मतलब रामदेव जी की पत्नी कौन ही? रामदेव जी की पत्नी रो नाम हो नेतल दे। हुआ याद? आगे देखिए। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रामदेवरा जैसलमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसलिए है क्योंकि रामदेव जी को हिंदू लोग विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार ये मानते हैं, तो हिंदू लोग दर्शनार्थ जाते हैं वहाँ पे। अगर बात करें मुस्लिमों की, तो मुस्लिम लोग उन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, तो मुस्लिम भी वहाँ जाते हैं। तो उस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिलन होता है, इससे भाईचारा बढ़ता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रामदेवरा जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है। अब बात करें आप छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा गुजरात में है। ऐसे याद होगा, भूल नहीं पाओगे, रटना भी नहीं है। छोटा रामदेवरा जैसे मैं बताऊं वैसे कनेक्ट करिएगा। सुनो, छोटा और ई देवरा का लास्ट में आ की मात्रा है ना, ये डंडा ने हटाए दो। छोटा राम देवर, ये नाम ने पढ़ो छोटा राम देवर। छोटा राम देवरा, देवरा में देखो इन हटा के देखो, छोटा राम ने एक साथ ले लो और इन ले लो देवर। छोटा राम देवर, छोटा राम देवर। वह तो रात नहीं गुजर गया, वह तो रात नहीं क्या हो गया? रात नहीं गुजर गया। गुजरात ने पढ़ो गुजरगा रात ने। कौन है? छोटा राम देवर जी। मतलब छोटा राम देवर जी तो रात नहीं गुजर गया, मतलब छोटा राम देवरा गुजरात में है। बताओ छोटा राम देवरा कहाँ है? छोटा राम देवरा गुजरात में है। राजस्थान का छोटा राम देवरा, राजस्थान का छोटा राम देवर,
राजस्थान का छोटा राम देवरा, फिर छोटा राम देवरा को मैं बोल रहा हूँ छोटा राम देवर। राजस्थान वाला छोटा राम देवर बाको कहीं हाल है कि वो बई सूरत ने छोड़ दी है, चित्त ने तोड़ लियो है, मतलब बई गुजर गया। राजस्थान का छोटा राम देवर सूरत खोई दी और चित्त तोड़ लियो है, मतलब ऐ गया। मतलब छोटा रामदेवरा गुजरात में है और राजस्थान का छोटा रामदेवरा सूरत खोदी, सुरता खेड़ा, चित्ती तोड़ दियो, चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़। आगे देखो रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ है। एक तो बिराटिया ब्यावर में है। कैसे याद करना है सुनो। रामदेव के देव बिटिया, बिराटियन देखो बिटिया, बिटिया रामदेव बिटिया। अब बिटिया दे दी राम जन अपन कहीं करनो पड़ी, ब्याव करनो पड़ी, वन को बिन पढ़ानी है लिखानी पछ ब्याव करनो पड़ी। मतलब बिराटिया ब्यावर में रामदेव जी का एक और मंदिर है, खूडियावास पर्वतसर। राम ही देव है, रामदेव याद रखो, राम ही देव है। कहीं देव है क्यों? खुड्डी आवास वास्ते, खुडी आवास, खुड्डी देवे आवास मतलब रेबा वास्ते। खुड्डी की वे मकाना न बोल रहे, खुड्डियाँ गरीब लोगों का मकान हुआ, छोटा छोटा कच्ची ईंटा का बना हुआ बन बोले खुड्डी, के बोले खुड्डी। तो राम ही देवे रेबा वास्ते कहीं खुड्डी, और बन खुड्डियाँ ने बनाबा वास्ते पत्थर भी चाहिए, पत्थर लाना पड़े, पर्वतों कठाऊँ लाना पड़े रे। खुड्डी बनावन वास्ते, मकान बनावन वास्ते पत्थर लाना पड़ी, पत्थर कठाऊँ लाओ, पर्वत हूँ। मतलब खूडियावास पर्वतसर में रामदेव जी का मंदिर है। तो ये दो मंदिर याद रखो। एक तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है, राजस्थान रा छोटा रामदेवरा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और बिराटिया ब्यावर में रामदेव जी रो मंदिर है। किया कनेक्ट करो, बिटिया रामदेव है जना ब्याह आपा नहीं करनो पड़ी, और खूडियावास खुड्डी भी राम ही देव है, मकान भी राम ही देव है, क्योंकि पीसा राम दे काम दे जना अपना पीसा आई भी खुड्डी बनावा आपनो आवास हो जाई, पत्थर लाना पड़ी बेलावा पर्वत हूँ। मतलब खूडियावास पर्वतसर में रामदेव जी का मंदिर है। आशा करता हूँ ये बातें आपके कनेक्ट हुई होंगी। एक बात और याद रखना, रामदेव जी का जगह भगत है ना, वह जो गीत गावे ना बन बोले है ब्यावला। रामदेव जी के भक्त जो गीत गाते हैं मेले में उनको ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।